लोग ये बातें करते हैं कि उनको छुट्टी कराई गई, कि ये पावर्स उस जज को क्यों दे दी गई जिस जज का अल्टरनेट ही कोई नहीं रखा गया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN+। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, ये फरमाइएगा कि आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, साइफर केस की समाअत उन्होंने करनी थी, क्या वजह समझते हैं, क्यों छुट्टी पर गए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि छुट्टी हो गई, उनकी वाकई ज़ाती को मजबूरी थी या छुट्टी कराई गई, ये तो वक्त बताएगा, पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है, परसेप्शन, लोग ये बातें करते हैं कि उनको छुट्टी कराई गई ताकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ज़्यादा अरसे, लंबे अरसे के लिए उनकी ज़मानतें ना हो सकें। और ना सिर्फ एक दिन या 2 दिन की छुट्टी, पूरे हफ्ते की उनकी छुट्टी है 8 तारीख तक। और सैटरडे संडे, वैसे ही संडे छुट्टी है, सैटरडे को वो आते नहीं हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है कि अगर क़ानून के मुताबिक किसी की ज़मानत वक्त पे हो सकती है तो उसको सिर्फ इस वजह से अंदर रखना कि जनाब वो जज साहब छुट्टी पे हैं, और जो ड्यूटी जज हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जज हैं उनको कहते हैं कि बज़ाहिर अभी 12 बजे रखा है कि जी पावर ही नहीं है सुनने की। तो फिर ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि ये पावर्स उस जज को क्यों दे दी गई जिस जज का अल्टरनेट ही कोई नहीं रखा गया। अब फिज़िकल रिमांड का मामला आए, जुडिशल रिमांड का मामला आए या कोई भी और मामला आए, तो वो किस जज के पास जाएगा? दैट इज़ ए प्रॉब्लम। देखिए, बात यह है कि हमेशा यही हो रहा है खान साहब के साथ जब से वो गए हैं। एक तो ऐसे जो गैर कानूनी ऑर्डर के अंदर खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तोशाखाना केस के अंदर, और दूसरे इस केस के अंदर भी खान साहब को ना इतला है कब रिमांड हुआ, कब उन्हें फ़िज़िकली पेश किया गया, किसी तरह से जो है कानूनी तरीका, आइनी तरीका जो है वो फॉलो नहीं किया गया। आज फिर एक ऐसा ही बहाना बनाया गया छुट्टी का। इतनी लंबी छुट्टी, हम तो ये समझ रहे थे कि हो सकता है आज जज साहब छुट्टी पे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब पूरा हफ्ता ही जज साहब छुट्टी के ऊपर है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो जो उन्होंने बताया भी नहीं और एक लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। बेसिकली तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डिले किया जा रहा है खान साहब को अंदर रखने के लिए। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, कोई तुक ही नहीं बनता। आज हमने जो ड्यूटी जज थे उनको दरख्वास्त दी, बाकायदा तौर पर उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इस केस की समाअत करें। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ड्यूटी जज तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, या सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है, वो इख्तियार मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से जो है वो हमने दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है, और अब देखते हैं कि इसमें हम हाई कोर्ट में जाते हैं, ये क्या आगे प्रोसीडिंग होती है। तो अभी जो सब से एक साथ जो आपने दरख्वास्त दी वो आपने वापस ली, जो 12 बजे ने बुलाया था वो अब मतलब नहीं होगा? जी नहीं, वो नहीं होगा जी, बिल्कुल जी। सर, ये बता दीजिए कि खान साहब से आपकी मुलाकात हुई वकला टीम की, खान साहब की क्या जज्बात है, कौम को ज़रा बताइएगा कि वो क्या कह रहे हैं, और उनको बताया होगा अपने केस से रिलेटेड कि अभी उनको साइफर में गिरफ्तार किया और जो 185 मुकदमात हैं कहीं भी उन्हें ज़मानत या बेल नहीं दी जा रही, इस पर क्या कहेंगे? देखें, मैंने पहले भी गुजारिश किया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं इस केस के अंदर गिरफ़्तार हूँ। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं इस केस के अंदर मेरा रिमांड हो गया है। जिस दिन हम 30 तारीख को वहाँ पर अटक जेल में उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, अदालत लगी हुई थी, दौरान अदालत समाअत के दौरान जो है उनको पता चला है कि मैं इस केस के अंदर 15 तारीख का गिरफ़्तार हो चुका हूँ। तो ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और ये खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो एक दिन नहीं हर रोज़ हो रही हैं। ये साइफर में बेल्स इमरान खान साहब की भी और शाह साहब की हफ्ते की तारीख से आज आई थी पीर के लिए, समाअत के लिए, रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर थी। तो आज सुबह जिस वक्त आए तो पता चला जज साहब अचानक छुट्टी पे चले गए। चले, छुट्टी पे जाना तो होता रहता है, अचानक कंटिजेंसी बनती रहती है, मगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात आई कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पे हसनात साहब ATC के जज हैं, उनकी कोर्ट को डेजिग्नेट किया गया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और जब वो कोर्ट को डेजिग्नेट किया गया, उस कोर्ट का कोई और काम टेकअप नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसका ड्यूटी जज नॉमिनेट करें। इस केस में बड़े ही अजीब बात है कि कोई ड्यूटी जज ही नहीं नॉमिनेट किया गया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि आपने देखा कि पहले रीडर साहब फाइल उठा के जवाद साहब की कोर्ट में ले गए, और उन्होंने भी यही बात को रिटरेट किया कि मैं तो इसका ड्यूटी जज ही नहीं हूँ, मैं कैसे समाअत कर सकता हूँ। तो इसलिए ये समाअत अब मुलतवी हो गई है 7 तारीख के लिए, जुमेरात की। साथ ही साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब के बाद दरख्वास्त मूव कर रहे हैं कि इस केस में ड्यूटी जज नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि देखिए बेल इंसान का बुनियादी हक है और वो किसी भी प्रीटेक्स्ट पे इस तरह विदहेल्ड नहीं की जा सकती। ये तो आप एक बंदे को कंडेम अनहर्ड कर
कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आज शाम तक या कल तक वो नोटिफिकेशन हो जाता है तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ हम डिफरेंट तरीके से उसको भी सर अगर हाई कोर्ट आप जाएंगे तो क्या आपको उम्मीद है कि तोशा खाना की तरह इस केस में भी, बेल के केस में भी कोई हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा? सर हम हाई कोर्ट नहीं जा रहे, हम हाई कोर्ट में ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बेसिकली देखें, ये चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इन्हीं को हसनात साहब को डेजिग्नेट किया, तो ड्यूटी जज को भी डेजिग्नेट करना उनका काम है। हम तो बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस की एक ओमिशन को पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जिस वक्त ये कोर्ट डेजिग्नेट की गई थी, साथ ही साथ इसका ड्यूटी जज भी डेजिग्नेट करना चाहिए था, मगर वो किन वजूहात की बिना पे नहीं किया गया, ये इसको उनको प्रोब इन करना चाहिए।